भूमि से जो पदयात्रा चला उसका आज समापन भी है। तो हम लोग का बीच में तमाम साथी सहयोगी उपस्थित है। बारी बारी से नाम लेने में काफी समय लग सकता है। एक लाइन में समझिए कि सारे जो चेहरा दिख रहा है उस सारे का सहयोग से, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो शारीरिक सहयोग हो, चाहे वो मानसिक सहयोग हो, यहाँ पर जो अभी जो कार्यक्रम ऐतिहासिक जगह पर हो रहा है उस सारे लोग का सहयोग है बंधु, किसी एक का नहीं। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन सारे लोग का सहयोग से हम अभी तक इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाए हैं बंधुओं। तो हम लोग का बीच में हम लोगों के अभिभावक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी हैं। सही मायने में इन्होंने गहलोर घाट से जब पदयात्रा निकला था तो इन्होंने जो अपनी एक जो है विचार दिए थे कि जब यहाँ से भी अरियाते हैं तो दिल्ली में भी हम स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे साथियों। तो आज भी आए हैं। तो हम तमाम दशरथ मांझी के विचारकों के द्वारा हमारे तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, पूर्व सांसद राजेश मांझी जी हैं, पूर्व विधायक कुटुंबा के ललन भुइयां जी हैं, माननीय विधायिका ज्योति मांझी जी हैं, माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हैं, बोधगया नगर परिषद ललिता देवी जो अध्यक्ष बनी है, उनका जो है पति विजय मांझी जी है। हम लोग के बीच में मंच के शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं, उनका सुपुत्र भागीरथ मांझी जी हैं, ललन भंते जी हैं, अरविंद वर्मा जी हैं, और सबसे ज्यादा मदद करने वाले यूपी के क्षेत्र में हमारे रामराज बनवासी जी हैं, जो बहुत बड़ा क्षेत्र को जो पार किए हैं, हम इन्हीं के बदौलत पार किए हैं। और इनका जो है इस बाबा के भारत रत्न मांग के जो पदयात्रा में इनका जो योगदान रहा है साथियों, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारे बिहार के भी बहुत लोग साथ दिए हैं, और जो है तमाम लोग साथ दिए हैं। अगर एक नाम लेंगे काफी समय लग सकता है साथियों। तो हम लोग का 56 दिन जो बीता है मेरे दोस्तों, तो अब आप लोग का समझना है कि 56 दिन को आप किस रूप में इसको जो है मनाना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, कि इसका विचार आगे और बढ़ाना चाहते हैं, कि जो है इसका विचार घटाना चाहते हैं, ये आप लोग पर निर्भर है साथियों। और तो और जब हम इसका जो है प्लानिंग किए थे तो लग रहा था कि हम अकेले जाएंगे, और जो देख रहे हैं तमाम जो हमारे जो आप लोग भी घर परिवार चलाते हैं, हम भी चलाते हैं साथियों, लेकिन जो 56 दिन का हम अपने घर परिवार का रिश्ता तोड़ दिए, और 56 दिन के लिए हमारा जो है एक जो है प्रतीक के रूप में, और इन लोग भी जो 21 पदयात्री थे वो हमको ई प्रतीक रूप में माना कि गौतम मांझी हमको इस पदयात्रा का माई और बाप है, माँ या बाप है। 56 दिन तक इन्होंने हमारे ओर से जो व्यवस्था हुआ, आप लोग के सहयोग से जो व्यवस्था हुआ,
और हम बधाई देना चाहते हैं भाई रमेश मुसर जी को कि अपने पदयात्रा के दौरान अपने जिला में सिलेंडर गैस, दरी, कंबल, चादर, राशन तमाम चीज दिए। उनका जो है गैस सिलेंडर पर हम लोग जगह जगह जो है खाना बनाते आए साथियों। तो ऐसे ऐसे बहुत सा लोग मदद किए, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई मदद नहीं किए हैं, तमाम लोग मदद किए हैं। वो खाना बनाने की प्रक्रिया में उनकी बात याद आ गई, लेकिन सारे लोग किए हैं साथियों। और तो और हमारे बीच में माननीय अभिभावक बैठे हुए हैं, हमें बताने में कोई घमंड नहीं है, कोई ऐसे गर्व से नहीं बता रहा हूं इस चीज को, लेकिन याद रखिएगा, यह रिसर्च कीजिएगा, जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च कीजिएगा कि यदि भारत के धरती से और तो और भूया जाति का यदि समस्या कभी रखाया होगा तो हम समझते हैं कि इतिहास में पूरे भारत के भूया के ओर से ये पहली बार जंतर मंतर पर ये जो है समस्या रखाया है साथियों। और हम जो है तैयार हो गए हैं। हाँ, उधर जो मीटिंग में 3-4 मीटिंग जो बनाए हुए हैं, तो फिर भाई जी यदि सुननी है तो सुन लीजिए, और न तो और दूर हट जाइए। तो एक मीटिंग में कई एक मीटिंग चल रहा है, इस शोभा नहीं देता है, ये कथनी और करनी में कहीं अंतर देता है। बादल छाए हैं, अब गड़बड़ा गए साथियों। 2-2 घंटा में हम लोग पुल के नीचे गुफा में छुप कर रहे हैं साथियों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास के पहली बार है कि जो है इस तरह के ऐतिहासिक जगह पर हम अपनी समस्या को रखने के लिए हम जो है तैयार हैं। पहले जो है हम अपनी ब्लॉक पर रखते थे, पहले हम अपनी जो है जिला पर रखते थे, पहले हम जो है अपनी स्टेट के मुख्यालय में रखते थे, लेकिन इस साबित कर दिया कि अब हमारी जब समस्या आएगा तो हम जिला मुख्यालय पर नहीं बैठ सकते हैं, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे। हम जो है उस तरह के काबिल हो गए हैं। अब पढ़ाई के रोना नहीं रोना है कि हमारी पढ़ाई कम है, इसकी रोना नहीं रोना है, ये ढोंग है। बाबा दशरथ मान जी के अंगूठा छाप देख लीजिए, अनपढ़ थे लेकिन क्या न क्या बात कह गए, उनकी बात को याद करना होगा साथियों। जो अनपढ़ है उनकी बात को भी याद रखना होगा। बाबा दशरथ मान जी कहते थे, देवा खाए पुआ पूरी और देवी खाए झटका, और विपत जब पड़ा तो सब वहां से घसका। ये बाबा दशरथ मान जी कौन कॉलेज, कौन यूनिवर्सिटी में जाकर अध्ययन किए थे साथियों। तो हम पढ़ाई के रोना नहीं रोएंगे कि हमारी पढ़ाई का ग्राफ नीचे है, हम आगे बढ़ेंगे, हम जो है सोच अपनी आगे रखेंगे, तब जो है हो सकता है मेरे दोस्तों। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम जो है बस गिनावे के रहें कि ये है। और दूसरी बात है कि हमारे पास धन की भी कमी नहीं है। अगर धन की कमी होता तो बहुत से लोग रिसर्च में लगे हुए हैं कि गौतम मांझी इतना पैसा लाया कहां से, कोई एक आदमी दिया, उनकी जो है दिमाग गड़बड़ा गया है, रांची पगलखाना में उसको ऑपरेशन करना चाहिए। वो पैसा इस समाज का है, वो पैसा ही गरीबों का है, वो पैसा ही अनपढ़ों का है, वो पैसा उस शिक्षितों का है। जब पवित्र काम से आप कोई काम करने के लिए निकलिएगा तो कोई पैसा और धन का जरूरत नहीं होता है साथियों। हम देखे, और तो आप बिहार की बात छोड़ दीजिए, यूपी में हमारे कौन परिवार थे, कौन रिश्तेदार थे, कौन जाति की जनसंख्या थी, लेकिन जगह जगह हमको मान सम्मान मिला। और जो है फोन के द्वारा दूसरे जगह रुकने का और खाने का व्यवस्था हुआ साथियों। क्यों हुआ? बाबा दशरथ मांझी का विचार सही था। क्यों हुआ? हमारा पदयात्रा का सब्जेक्ट सही था, तो लोग जगह जगह इसका जो है स्वागत किया साथियों। तो हमारे पास धन का कमी नहीं है, बशर्ते हमारी जो है मानसिकता की जरूरत है, सही दिशा में काम करने की जरूरत है साथियों। और तो और समझ लीजिए कि बाबा दशरथ मांझी इसी धरती पर, इसी दिल्ली के नगरी में जो है अपनी प्राण को त्यागे हैं साथियों। तो भारत रत्न की मांग है। अब बाबा दशरथ मांझी
17 अगस्त को यही दिल्ली में अपनी अंतिम सांस लिए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी आवेदन दिया गया था दो महीना पहले। आप भी अपनी संबोधन में बाबा दशरथ मांझी को बड़ाई किए हैं, दूसरे लोग को बताए हैं कि दशरथ मांझी से प्रेरणा लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है जब बाबा दशरथ मांझी को इतना आप मानते हैं तो उनके अनुयायी, उनके विचारक भारत रत्न मांग के लिए 56 दिनों में यहाँ पहुंचे हैं। तो क्या आप तक की इसकी आवाज नहीं पहुंच पाई कि हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं, कोई मोल नहीं देने के काम किए हैं? तो कोई बात नहीं है, हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी आपको समझने का टाइम है और उस दिन तक टाइम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बाबा दशरथ मांझी 17 अगस्त को अपनी जो है प्राण त्यागे हैं। तो हम आपको अंतिम एक सोचने का समय देते हैं। जब उस पर विचार नहीं होता है, कब तक? 17 अगस्त 2023 तक, 17 अगस्त 2023 तक जब बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न पर कोई विचार नहीं होगा तो इसका जो है पद यात्रा का रूप आओ आगे विस्तार होगा। साथियों, आओ आगे विस्तार होगा। हम 17 अगस्त का आपकी जो है विचार और भावना और बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न मांग की जो बात है, यदि उस पर विचार करते हैं तब ठीक है, और न तो इसके बाद और कदम बढ़ेगा। साथियों, हम आपको बता दें कि अब जो है हम शांत बैठने वाला नहीं है। जब दिल्ली का यहाँ एक चिंगारी आया है साथियों, तो इसका पद यात्रा चलेगा बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, और जन जागरण यही चलेगा कि जो हमको महापुरुषों को सम्मान नहीं देगा उसको भी हम सम्मान नहीं देंगे। साथियों, जो हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं देगा उसको हम क्यों सम्मान देंगे? तो हम लोग यहाँ से एक जो है प्रण करके जाइए और जो है प्रतिज्ञा करके जाइए कि हम लोग जो है बाबा दशरथ मांझी का जो भारत रत्न मांग का जो ये काम है उसको जो है आगे बढ़ेंगे। साथियों, लेकर के हम जो है बैठने वाले नहीं है। और जो है बाबा दशरथ मांझी जब काम कर रहे थे तो बहुत सा लोग उनको पागलपन के रूप में कहें, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो है ख्याति बढ़ते गया। लेकिन जो लोग ख्याति बढ़ाए हैं, कब इनकी प्रसिद्धि बढ़ी है, कब इनको ज्यादा लोग जाने हैं, तो जो लोग जनाए हैं इनको, जो लोग इनको परखे हैं, उन लोग को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, काहे कि और तो और हम जब पद यात्रा करके आ रहे थे यूपी के बड़ा क्षेत्र में, तो बिहार के तो छोड़ दीजिए, लोग कहते थे कि वही दशरथ मांझी जिनका मांझी द माउंटेन मैन फिल्म बना है, तो हम लोग कहते थे हाँ हाँ, तो कहते थे कि हाँ उनकी हम फिल्म देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग उनके भारत रत्न मांग के लिए जा रहे हैं, तो हाँ आइए आइए चाय पी लीजिए, आइए आइए नाश्ता कर लीजिए। तो हम इस काम के लिए जो फिल्मी का डायरेक्टर है उसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि वो भी अपने माध्यम से लोगों को बताएं कि इस तरह के भी शख्स है। और धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं इस मंच के ओर से कि जो है माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने भी उसको जो है कुर्सी पर बैठाए, तो लोग जान गए कि मांझी क्या होता है, दशरथ मांझी क्या होता है। तो उनको भी बधाई देना चाहते हैं। इनसे भी पहले लालू प्रसाद यादव ने भी उनको सम्मानित किया है। क्या किया है भाई? उनको जो है सम्मान में कई एकड़ जमीन दिया है। साथियों, तो इसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस अवसर पर उनको भी विशेष बधाई आभार देना चाहते हैं। साथियों, और तो और जब बाबा डेट किए तो जो है वहाँ का क्षेत्र का जब विकास की बात है, बौद्ध महोत्सव की बात है, तो हमारे बीच में जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी बैठे हुए हैं। इनका भी योगदान और श्रेय रहा है कि बाबा को घाटी को बहुत आमंत्रण किए हैं। साथियों, तो ई लेल भी हम अपने अभिभावक को इस मंच के ओर से
विशेष प्रणाम अभिनंदन स्वागत करते हैं साथियों। कहे कि जो जब इस तरह के लोग करते हैं नहीं बताइएगा तो लगेगा कि जो सही काम कर रहा है उनको सम्मान नहीं मिल रहा, जो सही चीज बता रहा है तो उनको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा जो है कमी आता है। इसलिए इन लोग का नाम लेना जरूरी है साथियों। तो और कहने के बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय का अभाव है। लोग दूर दूर तक जाना है लोगों को। हमारे बहुत सा साथी, विद्वान साथी अपनी अपनी भाव रखे हैं, विचार रखे हैं, दूर दूर से आए हैं। आपको बाल बच्चे भी फोन कर रहे होंगे, महिलाएं भी फोन कर रही होगी कि हाँ जी गेला हल्का बा कब लौटवा। लेकिन हमने तो पदयात्री 56 दिन के लिए कह दिए थे कि कुछ भी हो जाए, अंधड़ आ जाए, पानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, फोन नहीं करना। अभी तक कोई हम पदयात्री का फोन नहीं आया है, इसलिए हम लोग सब ठीक ठाक हैं। आप पदयात्रियों के भरोसे पर हम अगला कदम जो है रखेंगे कि इस जो है पद यात्रा का विस्तार होगा और हम जो है बिहार से झारखंड और वेस्ट बंगाल और भारत के और कोने कोने में जाएंगे और लोगों को सही चीज। हाँ, एक चीज याद रखिएगा भाई कि जिन महापुरुषों का बाबा दशरथ मांझी पहाड़ काटे तो बहुत लोग जानते हैं। हम लोग बैनर में लिख लिख के चल रहे थे, पेड़ टांग टांग के चल रहे थे, तो बहुत लोग अचंभों में थे कि पेड़ का क्या महत्व है, क्यों पेड़ रखते हैं, बैनर पर क्या है। बाबा दशरथ मांझी को लोग पूछते थे कि क्या है इस सब। तो बाबा दशरथ मांझी पहाड़ तो काटे, लेकिन बाबा दशरथ मांझी और भी सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए काम करते थे। वो काम क्या करते थे? बाबा दशरथ मांझी कबीरपंथी थे। बाबा दशरथ मांझी कहते थे कि जीवन में शराब नहीं पीना चाहिए। शराब जो है पूरा जो है मनुष्य को बर्बाद कर देता है, घर परिवार को बर्बाद कर देता थे। बाबा दशरथ मांझी कहते थे, बाबा दशरथ मांझी कहते थे जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बाबा दशरथ मांझी का विचार है, घूम घूम को लोग बताते थे। बाबा दशरथ मांझी कहते थे छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, छोटी उम्र में बच्चा पैदा हो जाता है, हमारे समाज में रोग लगता है, तो लोग कहते हैं कि इस बच्ची को खून का कमी होता है, तो लोग कहते हैं कि इसको भूत प्रेत लग गया है। तो बाबा दशरथ मांझी कहते थे छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। बाबा दशरथ मांझी कहते थे और खुद लगाए हैं भी अपने जगह पर कि जीवन में पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। बाबा दशरथ मांझी का विचार है, लोगों को बताते आए बहुत ध्यान से। यूपी का जो लंबा क्षेत्र रहा है लोग सुनते थे, समझते थे कि एक अनपढ़ आदमी का भी ये विचार था, ये सोच था साथियों। तो बाबा दशरथ मांझी का ये विचार रहा है। तो हम लोग सब यहाँ से संकल्प लेके चले कि हम लोग जो है अभी बाबा दशरथ मांझी का जो भारत रत्न मांग है, यहाँ से जो है जो चिंगारी निकली है, जो यहाँ से पहुंचा है मेरे साथियों, तो इसको जो है लौटने मत दीजिए। इस जो है आवाज को लगातार यहाँ के प्रधानमंत्री तक गूंजते रहे, ये आवाज को जो है कम मत कीजिए, इस आवाज को और तेज कीजिए मेरे साथियों। तो और कहने का बहुत कुछ कहा जा सकता है। और तो और लोग कहते हैं कि जो है शरीर कमजोर हो गया है, कैसे काम करेगा। तो बाबा दशरथ मांझी के लिए ये बात है कि घी मलाई चोखा चटनी खाकर, घी मलाई चोखा चटनी खाकर कोई नहीं बना वीर बलवान। घी मलाई चोखा चटनी खाकर कोई नहीं बना वीर बलवान। दशरथ मांझी रोटी और सत्तू खाकर पूरी दुनिया में बना एक लौता वीर बलवान, एक लौता वीर बलवान। मेरे दोस्तों, कहने का बहुत कुछ कहा जा सकता है, बस हम यही कहते हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सबको जय भीम, जय दशरथ, नमो बुद्धाय।